नमस्कार। आज हम भारत के पूर्वी हिस्से में बसे पश्चिम बंगाल पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके भूगोल, इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था मतलब इन सब को समेटती है। हमारा मकसद है पश्चिम बंगाल के उस सार को पकड़ना जो इसे इतना खास बनाता है। सोचिए, एक तरफ तो हिमालय की वो ऊंची चोटियां हैं, दूसरी तरफ सुंदरबन का विशाल डेल्टा, और सीमाएं वो भी 3 देशों से लगती हैं: बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। ये फैलाव ही अपने आप में कमाल का है। तो चलिए इस राज्य की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि यहाँ क्या कुछ खास है। शुरुआत भूगोल से करते हैं। ये विविधता मतलब सिर्फ नक्शे पर नहीं दिखती, जमीन पर महसूस होती है। बिल्कुल। और ये विविधता जबरदस्त है। आप देखिए, उत्तर में दार्जिलिंग के चाय बागानों वाली ठंडी पहाड़ी हवा है, तो दक्षिण में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल सुंदरबन, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी। हम्म। ये जो भौगोलिक अंतर है ना, ये यहाँ की जलवायु को भी तय करता है। उत्तर में आपको मिलेगी अल्पाइन ठंडक, तो बाकी ज्यादातर हिस्सों में गर्म और नम वो उपोष्ण कटिबंधीय मौसम रहता है। और इसी भूगोल के बीच बसा है कोलकाता, है ना, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। ये सिर्फ राजधानी नहीं है, बल्कि मुझे लगता है संस्कृति और व्यापार का एक धड़कता हुआ केंद्र है। सही कहा। और ये बात भी दिलचस्प है कि भारत की पहली मेट्रो वो 1984 में यहीं शुरू हुई थी। हाँ, 1984 में। और आज भी चलने वाला अकेला ट्रैम नेटवर्क भी यही है। हाँ, इस शहर के ऐतिहासिक और आधुनिक दोनों चरित्रों का जैसे प्रतीक है। बिल्कुल। और इतिहास की बात करें तो वो भी उतना ही गहरा है। आप सोचिए, बंगाल पुनर्जागरण का केंद्र रहा है ये। मतलब इसने आधुनिक भारतीय सोच और समाज को दिशा दी है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर ब्रिटिश भारत की पहली राजधानी रहा 1772 से 1911 तक। कलकत्ता। और हाँ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तो इसकी बहुत अहम भूमिका रही है। ये सब इसकी पहचान का हिस्सा है। तो इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का असर अर्थव्यवस्था पर भी दिखता होगा। मेरा मतलब है पारंपरिक उद्योग और अब नई चीजें दोनों साथ साथ। हाँ, बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में ये मिश्रण साफ नजर आता है। देखिए, कृषि आज भी अहम है। चावल, जूट और खास तौर पर वो विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय, बिल्कुल। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो जूट, कपड़ा और स्टील उद्योग मजबूत रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, पर्यटन और सर्विस सेक्टर, ये सब तेजी से उभर रहे हैं। अच्छा। और कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह वो आज भी व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बने हुए हैं। मतलब पुराने और नए व्यापार को जोड़ते हैं। इतिहास और अर्थव्यवस्था की बात तो हुई, लेकिन बंगाल की असली धड़कन तो शायद इसकी संस्कृति में बसती है ना? दुर्गा पूजा का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है। वो तो एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आप कह सकती हैं, महाउत्सव है। उसमें कला, समुदाय और उत्सव का अद्भुत संगम दिखता है। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, कितनी रचनात्मकता होती है। हाँ, मैंने सुना है। और साहित्य, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है ये। टैगोर, हाँ। और उनका प्रभाव सिर्फ साहित्य तक ही नहीं है। संगीत में रविंद्र संगीत एक पूरी विधा बन गई है। वाह। साथ ही बाउल जैसे दार्शनिक लोकगीत हैं, और छाऊ जैसा ओजपूर्ण नृत्य भी यहीं की देन है। और सिनेमा, सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, इन नामों के बिना तो भारतीय सिनेमा की बात ही अधूरी है। बिल्कुल सही। और खाने की बात करें तो चावल और मछली, खासकर हिलसा, वो तो जैसे पहचान ही बन गए हैं। हाँ। और हाँ, मिठाइयाँ, रसगुल्ला, मिष्टी दोई, इनकी मिठास तो पूरी दुनिया में मशहूर है। हाँ, वो तो है। ये जो सांस्कृतिक समृद्धि है, ये भाषाई और धार्मिक विविधता में भी झलकती है। बंगाली मुख्य भाषा है, पर उत्तर में नेपाली और कुछ शहरी क्षेत्रों में उर्दू भी बोली जाती है। आबादी में देखें तो लगभग 70% हिंदू और 27% मुस्लिम हैं। और अन्य समुदाय भी यहाँ सौहार्द से रहते हैं। और कलात्मक धरोहरें भी हैं, जैसे बिष्णुपुर के वो टेराकोटा मंदिर, वो भी इसी समृद्ध संस्कृति का हिस्सा तो है। हमने भूगोल देखा, इतिहास समझा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की बात की। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह है जहां विरोधाभास एक साथ रहते हैं। मतलब पहाड़ भी हैं और मैंग्रोव भी, प्राचीन इतिहास और आधुनिक आकांक्षाएं, गहरी सांस्कृतिक जड़ें और जबरदस्त जीवंतता। भूगोल, इतिहास और संस्कृति का यही अनोखा ताना बाना पश्चिम बंगाल की विशिष्ट पहचान गढ़ता है। और भारत की सोच, कला और राजनीति पर इसका असर बहुत गहरा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उभरता है सोचने के लिए। अपने इस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक कद
और अपनी जो रणनीतिक भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी पड़ोसियों के साथ रिश्तों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है या शायद उन्हें कोई नया आकार दे सकता है, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।